पास में टाइम होता है और सारी चीजें जो होती हैं वो आगे पहुंचानी होती हैं। दोनों तरह के जो है आप देख सकते हैं अंग जो ट्रांसप्लांट किए जाने हैं वो यहाँ से लेकर के बाकायदा रवानगी की तैयारी कर ली गई है। आप देखेंगे कि मेडिकल जो टीम है इस एम्बुलेंस के अंदर बाकायदा यहाँ पर रख करके जो अंगों को सीधे तौर पर एसएमएस में पहुंचाएगी। जो पूरी मेडिकल टीम है, खास तौर पर क्विक रिस्पांस टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। फास्टेस्ट जितना पॉसिबल था पूरा क्लियर रूट बनाया गया और रूट तैयार करने के बाद में खुद डॉक्टर साथ में मौजूद हैं। जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग मिलजुल करके बहुत ही सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को कर लिया गया है और यहाँ पर अगला टास्क होगा इसे मरीज के लगाना और बचे हुए अंगों को सीधा आगे पहुंचाना। सर, ये एक तरह से काफी सफलतम रहा और समय पर काम हो गया। भाई पहले पूरा हो जाए, है ना, फिर उसके बाद हम पूरी तरह अपनी सब लोग कोशिश करें। कितना टाइम लेंगे अब आप इसको इम्प्लांट करने? अब उनको मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लगेंगे, है ना, शुरू कर रहे हैं। कितने डॉक्टरों की टीम है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। 4 से 5 घंटे होते हैं, लेकिन 3 घंटे में आप यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। लेके इसलिए आ गए तो सब सरकार का भी सहयोग रहा, सबका निर्देश था मेरे को मंत्री जी का कि हमको इसको सफल बनाना है, तो हम इसको सफल बना के रहेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश। बाकी आगे कुछ अंग जो है जोधपुर के लिए भी भेजे जाने रवाना किया जाएगा। क्या तैयारी है? हेलीकॉप्टर फिलिंग मनीषा बताइए, मनीषा बताइए। फिलिंग होगी अभी हेलीकॉप्टर की यहाँ पर और टीम सीधे जो है एम्स जोधपुर जाएगी। एम्स जोधपुर की टीम हेलीकॉप्टर में ही है अभी। सर, कितना समय होता है आपके पास में हार्ट और लंग्स के लिए? लगभग 4 से 6 घंटे। और किडनी के लिए? किडनी के लिए लगभग 8 घंटे। 8 घंटे। तो ट्रांसप्लांट होगा मामले को लेकर जयपुर में 2 पेशेंट का होगा और 1 पेशेंट का जयपुर में 2। जयपुर में 2, जोधपुर में भी 2। हाँ, पेशेंट का नाम क्या है, उनकी उम्र कितनी? नहीं, वो हम डिस्क्लोज नहीं करते। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये टीम है बाकायदा। अब जो है सर अगले 2 घंटे काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप देखेंगे ये जो हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा देते हैं जिसके अंदर लेकर के आए हैं और आगे की तैयारी इसमें जारी है लगातार, क्योंकि अगला काम होगा कि किस तरह से इस हेलीकॉप्टर से जो है जोधपुर के लिए टीम को भेजा जाए। हालांकि इस हेलीकॉप्टर में आगे जाने की वो नहीं होगी। जो नाथावत जी हमारे साथ। सर, अगला टास्क क्या होगा आपका? अब यहाँ से हम तुरंत फ्यूल भर के और यहाँ से जोधपुर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी आपके पास में एक लीवर और एक किडनी आपको जोधपुर भी पहुंचानी है। बिल्कुल। अभी जोधपुर एम्स यहाँ से हम तेल भरते हैं, हम सीधे जोधपुर के लिए निकलेंगे। सीधे जोधपुर के लिए आप लोग निकल जाएंगे। तो अभी कितना टाइम लगेगा जोधपुर? अभी बस 15 मिनट में हम एक बार फ्यूल रिफ्यूल करेंगे और यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट के अंदर हम वहाँ जोधपुर एम्स में लैंड कर जाएंगे। वहाँ पर जो तैयारी है वो पहले से बिल्कुल पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल। तो ये जयपुर की टीम है बाकायदा जहां पर लैंडिंग की गई है। सीधे ग्रीन कॉरिडोर बना करके एसएमएस के मेन सुपर स्पेशलिटी वार्ड के अंदर जो एक तरह से देखा जाए लंग्स का हिस्सा है, हार्ट है और एक किडनी है, वो अभी अंदर भेजी गई है जो 2 मरीजों को लगेगी। एक मरीज को लंग्स और हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा जबकि दूसरे को किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। वहीं पर एक बची हुई किडनी और लीवर का कुछ हिस्सा जोधपुर के लिए रवाना किया जाएगा। झालावाड़ से ये चीजें लेकर के आए थे और एक तरह से देखें कि एक जो शरीर से अंगदान किया गया उसमें 4 लोगों को जीवन दान यहाँ पर मिल रहा है और पूरी ये टीम सारी चीजें मिलजुल करके इसमें काम कर रही है। एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। जिस तरीके से टीम झालावाड़ से रवाना हुई बिल्कुल गलती के बिना, वहां पर सुबह अगर देखा जाए जयपुर से जैसे ही सनराइज हुआ 7:10 पर यहाँ से हेलीकॉप्टर झालावाड़ के लिए रवाना हो गया था। वहां पर वेंटिलेटर और बाज ये पहली बार होने जा रहा है जो जयपुर में ये जो ट्रांसप्लांट है ये किया जा रहा है। बेहद ही खास दिन है आज का। और जरा रूट के बारे में जानकारी दीजिएगा और तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा आप अरबाज, क्योंकि एयर एम्बुलेंस से एक विशेष रूट सुनने में आया, तैयार किया गया था। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, एक खास बात तो यह है कि एयर एम्बुलेंस तैयार की गई कि जितना तेजी से झालावाड़ से आया जाए जयपुर आया जाए, क्योंकि झालावाड़ बिल्कुल बॉर्डर पे है, ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के अंदर है, राजस्थान में अगर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हम देखें। ऐसे में 340 किलोमीटर रोड से था और जो हवा में एरियल डिस्टेंस को नापा जाए तो वो करीब 260 किलोमीटर के आसपास था। हेलीकॉप्टर को परमिशन दी गई, प्रायोरिटी पे दी गई और वहां पर इसे इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए जो मेडिकल एम्बुलेंस वाला रूट होता है बिल्कुल स्ट्रेट बिना किसी बाधा के सीधे वो रूट दिया गया और बाकी जितने भी इस रूट पे फ्लाइट्स थी, दूसरी चीजें थी, उन्हें दूसरे रूट से डाइवर्ट किया गया। तो एक तरह का ग्रीन कॉरिडोर जैसा रोड पे डेवलप किया जाता है वैसे हवा में भी डेवलप किया गया और ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर झालावाड़ से जयपुर के लिए बनाएगा और यही कॉरिडोर ये इस हेलीकॉप्टर के लिए जयपुर से जोधपुर के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि 15 मिनट के अंदर अंदर ये हेलीकॉप्टर यहां से सीधा जोधपुर के लिए रवाना होगा। एक अगर देखा जाए
तो जो ही मरीज से 4 का इलाज किया जा रहा है, 2 के लिए जो अंग हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए, 2 के लिए अंग अभी इसके अंदर मौजूद है जो जोधपुर में एक मरीज को लगाए जाएंगे। वहां पर लीवर का और किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाना है। ट्रांसप्लांट होना है वो कौन से जा रहे हैं जरा बताइएगा। सॉरी जी, देखिए जोधपुर में जो जाएंगे वहां पर एक मरीज के लीवर का ट्रांसप्लांट होना है और एक किडनी का। 2 किडनी थी, एक किडनी जयपुर में लगाई जा रही है, एक जोधपुर में लगेगी, जबकि लीवर का कुछ हिस्सा जोधपुर में लगाया जाएगा और उसी के साथ साथ एक मरीज के एक साथ 2 अंग लगाए जा रहे हैं जिसमें लंग्स का हिस्सा और हार्ट का हिस्सा लगाया है। इससे पहले एक अंग जो है उनका ट्रांसप्लांट किया गया है, लेकिन 2 अंगों का एक साथ पहली बार यहां पर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहां पर इन सारी चीजों के लिए जरूरी था कि हर अंग को उसकी उम्र के हिसाब से, उम्र इसलिए बता रहा हूं मैं कि जब ब्रेन डेड हो जाता है या फिर वेंटिलेटर से मरीज को हटा दिया जाता है तो बहुत कम टाइम इनके पास में होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही इन्हें रिस्पॉन्स करना होता है। हार्ट के मामले में 4 से 6 घंटे इनके पास में होते हैं, इतना ही करीब करीब लंग्स के मामले में होता है, किडनी में करीब 8 घंटे इनके पास में होता है और लीवर में भी 8 से 10 घंटे का टाइम इनके पास होता है। इतने ही टाइम में इनको वहां से अंग जो है निकालना भी है, उसे ट्रेवल भी करना है और दूसरे मरीज के लगाना भी है। ये पूरा प्रोसेस बहुत टफ है, सारी चीजें बहुत पहले से तैयार की जाती हैं, इनके जो ब्लड ग्रुप हैं वो मैच खाना बहुत ज्यादा मायने होता है। ऐसे में ये सारी चीज जब कर ली गई थी, पहले से ही प्लान था, क्योंकि जो लोग चाहते थे डोनेशन उन लोगों को यहां पर एप्लीकेशन लगानी होती है। 4-4 साल से 5-5 साल से लोग इंतजार में होते हैं, कतार में होते हैं कि उनकी उम्मीद का ब्लड ग्रुप उनको मिल जाए और अंगदाता उनको मिल जाए। वो जब मिल जाता है कहीं पर तो फिर टीम कोऑर्डिनेटर जो करती है कोऑर्डिनेट, वो बाकायदा वहां से इस तरह के मरीजों को तुरंत उनकी फैमिली को उनकी काउंसलिंग करने के बाद में अंगदान के लिए राजी करते हैं और वहां से फिर तुरंत इनको रवाना किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारी सिचुएशन थी। जैसे ही उस ब्रेन डेड मरीज को झालावाड़ से एक तरह से कन्विंस किया गया फैमिली को अंगदान के लिए, तब ही ये डिसाइड कर लिया था कि ये वेंटिलेटर पे हैं, ब्रेन डेड हो चुके हैं। जब डोनेशन किया जाएगा तो कौन कौन से अंग दिए जाएंगे, किस किस को दिए जाएंगे और कितने लोगों को जिंदगी इससे मिल सकती है। अंगदान के बारे में हमेशा लोग बाग अपील करते हैं, इस बात की कहते भी हैं और लगातार कोशिशें जारी रहती है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तब पता चलता है कितना मायने रखता है लोगों के लिए कि एक इंसान जो कि हादसे की वजह से इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके परिवार के लिए उम्मीद बनकर के दूसरों के जिस्मों में जिंदा होगा। ये चीज आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। जाता है कि जिनको जरूरी है वो अंगदान करें, लेकिन ये बहुत ही टफ डिसीजन होता है। आपने उनके परिवार वालों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या पहला रिएक्शन रहा या फिर डॉक्टर से पता चल पाया हो कि उनके परिवार वालों की तरफ से क्या रिएक्शन रहा जब डॉक्टर्स उन्हें कन्विंस कर रहे थे, तो जरा बताइए। देखिए, काउंसलिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी वार्ड के अंदर बाकायदा काउंसलिंग की एक टीम है जो लगातार पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह के मामलों पे नजर भी रखती है, लोगों को कन्विंस भी करती है, कोशिश करती है कि इस तरह के काम हो। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार काउंसलिंग की जाती है, लोग बाग उम्मीद भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि अंगदान भी करें और इस तरह से लोगों को जिंदगी मिल जाती है। किस तरह से ये टास्क पूरा करते हैं? बड़ा मुश्किल होता है लोगों को राजी करना। देखिए, छोटे छोटे ये प्रयास है, इन प्रयासों से पब्लिक में अवेयरनेस फैलती है कि किसी की जिंदगी बचाना कितना इम्पोर्टेंट है और वो ऑर्गन्स कितने अच्छे तरह से काम आ सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो भी प्रयास हो रहा है, भगवान करे बिल्कुल सक्सेसफुल हो। और इस प्रयास के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, है ना, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो सारे डॉक्टर्स हमारे रात भर जागे, सोए नहीं होंगे और अभी भी नहीं सोने वाले हैं रात तक। ठीक है, आई थिंक हम सब लोगों का प्रयास है, हमारे लिए चुनौती है, हम इसको पूर्ण करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के अंदर। जिस तरह से उन्होंने बातचीत बताई कि आप देखिए कि 24 घंटे पहले से पूरी टीम, चाहे झालावाड़ की हो, जयपुर की हो और जोधपुर की हो, वो सोई नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें खर्चे के लिहाज से तो हेलीकॉप्टर को पूरा गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, जो खर्चा इसका होता है। इन तमाम अंगों को जो वहां से एक तरह से शिफ्ट किया जाता है तो उसके लिए खास लिक्विड जो है वो चेन्नई से मंगाया जाता है, जिसकी कीमत भी लाखों में है, 8 से 10 लाख रुपए के करीब आती है। वो कल रात को मंगाया गया है। तो ये सारे एफर्ट हैं जो राजस्थान में किए जा रहे हैं और इस पूरे एफर्ट के अंदर कोशिश यही है कि मरीज के ऊपर कोई भार ना हो, लेकिन एक कोशिश ये की जाती है कि जब तक ये पूरा काम ना हो जाए तब तक इनकी आइडेंटिटी ज्यादातर लोगों की डिस्क्लोज नहीं की जाती। हालांकि अंगदाता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज इसलिए की जाती है कि जिससे जागरूकता है।
जो लोग लगातार इस पूरी केस के अंदर एक्टिव रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने के प्रोसेस जारी रहते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को जीरो टाइम से लेकर के अभी तक फॉलो कर रहे हैं। जयपुर में जैसे ही यहां पर डिलीवरी हुई और जोधपुर में होगी, उस पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आरपी मीणा जी हमारे साथ में मौजूद। सर, ये बहुत मुश्किल टास्क है, एक एक सेकंड मायने रखता है। आपने जयपुर में अंग पहुंचा दिए, कैसे आपने शुरुआत की थी यहां, अब अगला क्या आपका टारगेट होगा जोधपुर के लिए? जोधपुर के लिए अभी हेलीकॉप्टर जा रहा है और इसमें जोधपुर के जो लीवर और किडनी के सर्जन हैं दोनों, वो अपने ऑर्गन लेके जा रहे हैं और वहाँ एक पेशेंट को ही दोनों अंग लगेंगे, लीवर और किडनी दोनों एक ही मरीज को लगाए जाएंगे। अब और उसका करीब 12 से 18 घंटे तक ऑपरेशन चलेगा। 12 से 18 घंटे। और जयपुर वाले ऑपरेशन में क्या स्थिति रहेगी, कितना टाइम लगेगा? 2 मरीज बताए जा रहे हैं। चालू कर दिया है, हो भी गया है इतनी जल्दी? बिल्कुल चालू हो गया। हमारी टीम अलर्ट थी पहले से रेडी। हाँ, सीटीवीएस की टीम है जो लंग्स और हार्ट एक मरीज को ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया चालू हो गई। ऑर्गन पहुंचाए जा चुके हैं ओटी के अंदर। दूसरे मरीज जिसको किडनी लगनी है उसके भी ऑर्गन सुपर स्पेशलिटी में ओटी के अंदर पहुंचाए जा चुके हैं और प्रोसेस चालू कर दिया है। डॉक्टरों की टीम अपना काम कर रही है। बता रहे हैं कि डॉक्टर दीपक माहेश्वरी की लगातार 24 घंटे से आप लोग एक्टिव थे, लगे हुए थे कि सारी चीजें रेडी थी कि जैसे ही आएंगे लाएंगे वैसे प्रोसेस करेंगे। टाइम बहुत कम होता है आपके पास में, जो अंगों को वहां से निकालने के बाद में ट्रांसप्लांट किया जाना होता है, तो वो कैसे आपने मेंटेन किया, उसके लिए क्या लाइन आपने तैयार की थी? सर, इसमें जो एस्टिमेट टाइम होता है ऑर्गन का वो काफी अलग अलग होता है। जैसे हार्ट का और लंग्स का मैक्सिमम 4 घंटे होता है। 4 घंटे के अंदर हमें ट्रांसप्लांट करने होते हैं, तो इसीलिए हमें एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि झालावाड़ काफी डिस्टेंस है। ग्रीन कॉरिडोर से ये हमें दिक्कत हो सकती थी। लीवर में मैक्सिमम 12 घंटे 6 से 8 घंटे के अंदर पहुंचाने का होता है। तो हम ग्रीन कॉरिडोर से हम लोग पहले भी झालावाड़ से लीवर लाए हैं, जोधपुर एम्स से भी हम लीवर लाए हैं, हम लोगों ने एसएमएस में किए हैं लीवर भी। और लेकिन हम लोग जो लंग्स मल्टी ऑर्गन का लंग्स हार्ट का पहला केस था, तो इसको हम हेलीकॉप्टर के जरिए ही ला सकते थे, तो इसमें हमारा सरकार ने सहयोग किया और हमें ये बता रहे हैं कि वो लिक्विड भी काफी महंगा आता है जिसके अंदर रख के लाया जाता है। जो सॉल्यूशन जिसमें लंग्स को लाते हैं वो महंगा आता है, यार होता नहीं है। साउथ से, चेन्नई से मंगाया प्रिंसिपल साहब ने, वहां से बात करके, और कल शाम को फ्लाइट से आया। उस ऑर्गन को लेकर, उस सॉल्यूशन को लेकर के हमारी टीम वहां गई और उसमें ये रख करके लाया। करीब 7 लाख के आसपास उसकी कॉस्ट होती। अगला टास्क आपने जोधपुर में टीम और बैकअप सारा तैयार कर लिया है? सब टीम तैयार है। अभी हेलीकॉप्टर भी हो गई है अब हेलीकॉप्टर की, अगर देखें तो अभी यहाँ से रवाना होने वाला है 10 मिनट में, और जोधपुर पूरी टीम अलर्ट है, वहाँ बैकअप के लिए तैयार। और जयपुर में भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा आपने अपडेट दिया, शुक्रिया आपका। तो आप हैं आरपी जी, जो कि लगातार इस पूरे इस तरह के स्पेशल जो एक तरह से मिशन होते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। इससे पहले भी ट्रांसप्लांट के मामलों में जो ग्रीन कॉरिडोर होता है, सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर चुके हैं। ये पूरा मिशन ये लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से न केवल अंग जो मांगने वाले लोग हैं उनको लोग लेकर के इनकी वो काउंसलिंग जारी थी, अंगदाता है जो उनको भी काउंसिल करके राजी करने में काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल था। वहां से सीधा रवाना होने के बाद में आप देखेंगे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरा था और ग्रीन कॉरिडोर से फटाफट यहां से दोनों अंग पहुंचा दिए। और बताया जा रहा है कि वहां पर काम शुरू हो चुका है, ऑपरेशन शुरू हो चुका है और ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया जारी है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर दोनों अंग पहुंच चुके हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स की टीम के सदस्य हैं या फिर अन्य लोग भी वहां पर हैं? क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि एक विशेष टीम का वहां पर तैनात किया गया था सुरक्षा के लिहाज से, या फिर सुरक्षा कर्मी है, जरा बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो टीम है उसमें काफी तादाद में पत्रकार मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के अलावा जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर आई है, जो पूरा इसमें कोऑर्डिनेशन कर रही है। इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाली टीम है, जो कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखती है, वो एक टीम यहाँ पर मौजूद है। लोग यहाँ पर लगातार पास आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये लगातार दूर कर रहे हैं। जो लोग हैं यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हैं, क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज है पूरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर छात्र हैं जो हैं एमबीबीएस के, वो आते हैं और उनका काफी ध्यान रखना होता है। सर, आप लोग आगे क्या कोऑर्डिनेट करेंगे जोधपुर के लिए, किस तरह से किन चीजों का ध्यान रखेंगे? अभी तो यहाँ से फ्यूल फिलिंग चल रही है, हो चुकी है पूरी टीम। एम्स जोधपुर से डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनका कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी वहाँ पे है, वहाँ पे पूरी तैयारियां हैं। अभी जस्ट कुछ समय बाद यहाँ से वापिस हेलीकॉप्टर से एम्स जोधपुर के लिए जो ऑर्गन्स हैं वहाँ के लिए वो भिजवा दिए जाएंगे। तो ये रिफ्यूलिंग का आप देखेंगे कि काम करीब करीब हो चुका है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाना चाहूं तो यहाँ पर एक बाकायदा वैन पीछे से तैयार की गई थी, जिसके अंदर फ्यूलिंग का काम किया गया था। और ये काम होने के बाद में जिस तरह की सिचुएशन हुई, वहां पर ये काम किया गया। जो हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाली टीम है, उससे अगर हम बात करें तो किस तरह से इनके साथ में ये पूरी सिचुएशन रही।
आप ये पूरा हेलीकॉप्टर आपका रहा, टीम पूरी रही, रिफ्यूलिंग अब कर ली गई है जी। कितनी देर अरबाज साहब बात करते रहिएगा क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जान